भक्तवत्सल भगवान की जय। तो योगेश्वरिया प्रभाव मां भगवती के प्रभाव को तो महामाया के स्वभाव चरित्रों को आप हम सब लोग सुनना चाहते हैं। महादेवी प्रभावम वे श्रोतु को नाभिवांछति यो जानाति जगत सर्वम तदुत्पन्नम चराचरम। महामाया के चरित्र अब हम सुनना चाहते हैं। जो वक्ता शृणो राजन प्रवक्ष्यामि विस्तरेण महामते श्रद्धा नाय शांताय न बुर्यात् सतु मंदधि। जो वक्ता भगवती के चरित्रों का गुणानुवाद नहीं करता, भगवती की सत्ता को नहीं मानता, कहा कि वो मंद बुद्धि है, जानता नहीं है शक्ति को, ऊर्जा को नहीं जानता। उस भगवती की चरित्रों से वो अनभिज्ञ है और वो मंद बुद्धि है, कम अकल वाला है। इसलिए व्यास जी कहते हैं कि मैं मुक्त कंठ से देवी के चरित्र गाता हूं। बोल सच्चे दरबार की। पुरा युद्धम अभूत घोरम देवदानव सेनयोः। पूर्व में देवदानवों का युद्ध बड़ा खतरनाक हुआ। पृथिव्याम पृथ्वी पाला महिषा के महीपतो। एक महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ। महिषो नाम राजेंद्र चकातो तप उत्तम गत्वा हेमगिरो चोग्रम देव विस्मय कारकम। वो राजा हुआ, उसने बड़ी तपस्या करी और उसने वर्षाणाम अयुतम पूर्णम चिंतयन हृदय वेदताम तस्य तुष्टो महाराजा ब्रह्मलोक पितामह। उसने ब्रह्मा जी की आराधना करी। कितना? 10,000 वर्षों तक महिषासुर। कितना तप किया? 10,000। अब जब तपस्या कर ली तो ब्रह्मा जी प्रसन्न, सीधे सरल हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, तत्रागत्या ब्रवीद वाक्यम हंसारूढ़ चतुर्मुखम वरम वर्य धर्मात्मन ददामि तव वांछितम। हे महिषासुर, मांगो क्या वरदान चाहिए। तब इसने वरदान मांगा। महिष उवाच, महिष कह रहा है, अमरत्वं वरम देव वांछामि दुहिणं प्रभो यथा मृत्युम भयं न स्यात् तथा कुरु पितामह। आप हमको अमर बना दीजिए। हे पितामह, आप हमको अमरता का वरदान दीजिए, जिससे मृत्यु का भय निपट जाए, मिट जाए। ऐसा हमको वरदान दीजिए, मृत्यु का भय न रहे, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मोवाच। देखिए कितना बढ़िया उपदेश है ये सब, सुनिए। उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च सर्वथा मरणोत्पत्ति सर्वेषां प्राणिनां किल। जो उत्पन्न हो गया, सत्य यही है कि उसको मरना ही मरना है। यही सत्य है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, जो तू मांग रहा है, जो तू चाह रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, या है ही नहीं। ये सिद्धांत यहाँ लागू ही नहीं होता। तुम कह रहे हो कि हमको अमर बना दो, तो बोले सीधा सीधा पृथ्वी का इसकी गुणवत्ता है, इसकी विशेषता है कि जो यहाँ पैदा हो गया उसको जानना पड़ेगा। अब उसका बहाना क्या बने, उसका काल कब आए, उसका समय कब आए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच ये है कि उसे जाना पड़ेगा। बहाना कोई भी हो सकता है। बुढ़ापे का बहाना हो सकता है, कोरोना का बहाना हो सकता है, शुगर का बहाना हो सकता है, एक्सीडेंट का बहाना हो सकता है, कोई भी बहाना हो सकता है। ये सब बहाने हैं। बुखार का बहाना हो सकता है, डेंगू का बहाना हो सकता है। बस उस प्राण को निकलने का बहाना चाहिए। सिर में चोट लगी, आदमी मर गया। छाती पर गोली लगी, आदमी मर गया। बुखार आया, मर गया। अन्य कोई रोग लगा, मर गया। बुढ़ापा आया, मर गया। एक कारण नहीं है, कारण हजारों हैं, और कारण कोई भी बन सकता है। अरे कई लोग तो बैठे बैठे हार्ट अटैक हुआ, चले। और कई लोग तो अचानक एक सीढ़ी से फिसले, उतने में बहाना है।
और जिसको भगवान रखना चाहते हैं तो कहाँ का कहाँ पनप जाता है। कईयों की जीवन कहानी आप लोग पढ़े, ऐसे ऐसे महाराज जहां से आदमी कल्पना नहीं कर सकता। प्रहलाद जी जब भगवान का भजन करने लगे तो हिरण्यकश्यप ने उसको पहाड़ों से फिकवाया, हाँ, सर्पों से डसवाया। जहां हाथी घोड़े बड़े बड़े जानवर बड़े बड़े ये पशु रहते थे वहां उसको फिकवा दिया। कोई मार डालेगा, कोई कुचल डालेगा, कोई खा डालेगा, लेकिन ना, जा पर कृपा रघुनाथ की बाल न बांका होय, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होय। देखा जाए तो हमारे इतने शत्रु हैं जितने आकाश में तारे हैं। कौन चाहता है कि हम राजी खुशी रहें? पल भर में जरा किसी के मन के न हो तो वो तो कहता है कि बस क्या हो जाए। यही सच है, पग पग पर हमारे शत्रु बन जाते हैं। लेना देना कुछ नहीं, आप गाड़ी से जा रहे थे, हल्का सा किसी पर लग जाए तो वही प्राण लेने के लिए सामने आ जाता है। हाँ, पग पग पर हमारे शत्रु निर्मित हो जाते हैं। हाँ, जितने तारे गगन में, कोई लेना देना नहीं। छोटी सी बात पर पड़ोसी से विवाद हो गया, वो विवाद इतना कि कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाता है, तो शत्रु ही तो हो गया। अरे वो अपना नौकरी चाकरी करके बड़ी मुश्किल से घर बनाया, रह रहा है, खा रहा है, अपना दिन काट रहा है, अपना जीवन जी रहा है। तुम अपना जीवन जी रहे हो, सब अपना अपना करे, लेकिन बेकार बात है, छोटी छोटी बातों पर हमारी शत्रुता प्रकट हो जाती है। और ये शत्रुता तो इतनी है कि बोले जितने गगन में तारे हैं, छोटी छोटी बात, छोटी छोटी। लेकिन जब भगवान को रक्षण करना होता है तो किसी की कहीं भी रक्षा हो जाती है, और जब जाना होता है तो भगवान कोई ना कोई पाले। एक बार यमराज भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में जा रहे थे। ध्यान से सुनिएगा, देखिए काल किसी को छोड़ता नहीं है, काल आकर के ही रहता है। एक बार भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए कौन जा रहे थे? यमराज जा रहे थे। और जब यमराज जा रहे थे तो जैसे दरवाजे पर गए तो दरवाजे पर भगवान की गाड़ी खड़ी है। जैसे हम लोगों के आंगन में हमारी गाड़ी होती है ना भाई, जब जाना हो तब बैठो तब जाओ। तो जैसे भगवान शंकर की गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, कौन? नंदी जी, नंदी जी पर तो जाते हैं। वैसे भगवान विष्णु की गाड़ी भी बाहर खड़ी रहती है, कौन? गरुड़ जी। गरुड़ भगवान दरवाजे पर हैं और उनके सामने एक कबूतर सत्संग कर रहा है। कबूतर बैठा है और खूब उनकी आपस में चर्चा चले। इतने में यमराज जी आ गए, और जैसी यमराज तो यमराज ही ठहरे महाराज। उनके स्वरूप को देख करके बेचारा कबूतर डर गया। अब गरुड़ जी तो दर्शन करते ही थे, वो तो बार बार मीटिंग के लिए अपने आते रहते थे, भाई कैसे कैसे होगा। भगवान विष्णु से राय परामर्श लेने के लिए, दर्शन करने के लिए वो तो आते रहते यमराज। तो गरुड़ जी ने तो देखा हुआ, लेकिन कबूतर ने पहली बार इतना विकराल रूप यमराज का देखा तो कबूतर घबरा गया और कबूतर बेचारा दुबक गया। कबूतर दुबका तो कबूतर को देख करके यमराज मुस्कुराने लगे और गरुड़ जी ने प्रणाम किया, कबूतर ने भी प्रणाम किया, और यमराज मुस्कुराते हुए बार बार कबूतर की तरफ मुंडी हिलाने लगे, ऐसे ऐसे करके। और उतनी बार तो कबूतर के तो पसीने छूटने लगे। अब यमराज तो चले गए भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए, कबूतर फड़फड़ाने लगा। इधर भगवान के वाहन गरुड़ जी ने कहा कि हे कबूतर क्या हुआ? बोले प्रभु मरता हूं। बोले क्यों? बोले मैंने सुना है कि यमराज जिसकी तरफ देख करके मुस्कुरा गया तो समझ लो वो तो गया, अब मेरा ज्यादा टाइम नहीं। तो गुरु ने कहा चिंता मत करो, देखता हूं ये यमराज कैसे तुम्हारा कुछ बिगाड़ता है। एक काम करो, जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ, बैठ मेरी पीठ पर। तेरी पंखों में उतनी ताकत नहीं है, मैं तुझसे ज्यादा दूर उड़ सकता हूं। बैठ मेरी पीठ पर। और गरुड़ ने कबूतर को अपनी पीठ पर बिठाया और उड़ान भरी, और उड़ान बढ़ते 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 सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच गए, जहां कबूतर कभी सपने में भी नहीं पहुंच सकता। अरे वहां तो बड़े बड़े
ये भगवान के वाहन ही जाकर के वहां पहुंच सकते हैं, गरुड़ ही पहुंच सकते हैं जिनमें इतनी शक्ति है। और वहां जाकर के कबूतर को कहा अब उतर जा, यहां यमराज नहीं आ सकता है, और यहां बैठ करके तू मौज कर। और वहां कबूतर को छोड़ करके फिर गरुड़ भगवान चल पड़े और आकर के अपने वो द्वार पर आकर के बैठ गए। अब इतनी दूर से आए तो हाँप रहे थे भाई, इतनी दूर से छोड़ करके आए ना उनको, तो थकान तो लगी हुई थी। इतने में यमराज अंदर से मीटिंग खत्म करके बाहर आए और जैसे दरवाजे पर देखा तो गरुड़ जी हाँप रहे थे। और गरुड़ को देख करके यमराज मुस्कुराए। अब गरुड़ जी को देख करके मुस्कुराए तो गरुड़ जी को कहा कि तुम इतने हाँप क्यों रहे हो? बोले प्रभु पहले एक बात बताओ, तुम्हें बताओ कि तुम उस कबूतर को देख करके हंसे क्यों? तो यमराज ने कहा हाँ वो कबूतर से याद है, कहाँ है वो, दिखाओ उसको, जरा मिलवाओ उसको। गरुड़ ने कहा नहीं ऐसे नहीं मिलवाऊंगा, पहले तुम बताओ कि तुम उसे देख करके हंसे क्यों? तो यमराज ने कहा कि मैं तो विधि का विधान देख करके हंसा कि भगवान क्या लिखते हैं, क्या हो रहा है, मेरी तो समझ में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो गरुड़ ने कहा क्या हुआ? तो बोले कि वो जो कबूतर है थोड़ी देर बाद उसकी मौत सुमेरु पर्वत की चोटी पर होने वाली है, और मैं तो यही देख करके हंस रहा था कि ये तो यहाँ बैठा है, इसके पंखों में इतनी ताकत भी नहीं है कि सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंच सके। तो मैं तो ये सोच रहा था कि ये यहां से वहां पहुंचेगा कैसे, लेकिन अब बताओ कि वो कबूतर है कहां? तो गरुड़ जी ने शरणागति ली, कहा प्रभु उसको जहां मरना था वो वहीं पहुंच गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि काल जिसका जहां निर्धारित है, मौत उसको ढूंढते हुए वहां पहुंच ही जाती है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ऐसा मांगते ही क्यों हो ही नहीं सकता। तुम कह रहे हो कि हमको अमर बना दो, अमर हो ही नहीं सकते, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मरना 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 पड़ेगा, मरना पड़ेगा। हरिओम। तो नाशो कालेन सर्वेषां प्राणिनां दैत्य पुंगवा महामहीधराणां च समुद्राणां च सर्वदा। ए महिषासुर, तू कह रहा है कि मैं अमर हो जाऊं? अरे ये पहाड़ अमर नहीं है, ये पर्वत अमर नहीं है, ये समुद्र अमर नहीं है। एक दिन इन सब को अपने से अलग होना पड़ता है, अपने अस्तित्व को खोना पड़ता है, और तुम कह रहे हो कि तुम अमर हो जाओ? ये संभव नहीं, संभव नहीं। बोले दूसरा वर मांगो। तो तब कहा कि ठीक है, फिर महिष ने कहा न देवान मानुषान दैत्यान मरणम में पितामह पुरुषान न च में मृत्युर्येषाम माम का हनिष्यति। ठीक है, अगर आप दूसरा वरदान हमको देना चाहते हो और ये कहते हो कि हम मरे तो सही, लेकिन हम मरे किसके? न हम देवताओं के हाथ से मरे, न दैत्यान न दैत्यों के हाथ से मरे, न मनुष्यान न मनुष्यों के हाथ से मरे। हे पितामह, आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि तस्मान में मरणम नूनम कामिन्याम कुरु पद्मज अबला हंत मां मंतुम कथम शक्ता भविष्यति। देना ही चाहते हो तो ऐसा वरदान दे दो कि किसी स्त्री के हाथ से मैं मर जाऊं, किसी की स्त्री के हाथ से मैं मर जाऊं। और पीछे से बोल भी क्या रहे? अबलाम हम हंत मां हंतुम कथम शक्त्या भविष्यति। स्त्री तो अबला है, यानी उसके अंदर बल नहीं है, ताकत नहीं है, स्त्री तो कमजोर है, स्त्री मुझे कैसे मार सकती है? और ध्यान रखना, जिसने स्त्री को कमजोर समझा है, हाँ, स्त्री कैसे कमजोर हो सकती है? और स्त्री को कमजोर समझने की भूल भी नहीं करनी चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप जानते हैं स्त्रियों का निर्माण कैसे हुआ है? बोलो सच्चे दरबार की, दुर्गे मैया की। देखिए, सृष्टि के आदि काल में जब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर को मां भगवती के दर्शन हुए, बोलो दुर्गे मैया की, सच्चे दरबार की। ध्यान से सुनिएगा।
जब सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर को भगवती के दर्शन हुए, तो भगवान ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने, भगवान शंकर ने मां भगवती की आराधना करी। मां भगवती की आराधना करने पर मां भगवती प्रकट हुई, मां भगवती ने दर्शन दिया और मां भगवती ने तीनों देवताओं को कहा कि आप में, आपकी आराधना स्तुति से मैं प्रसन्न हो गई, तुम में जो मुझ में अच्छा लगता है उसको मांगो, जो तुमको चाहिए वो मांगो। इतना क्या कहना था, महादेव की नजर पड़ गई मां भगवती के तीसरे नेत्र पर। बोल सच्चे दरबार की। महादेव ने कहा कि बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है जैसा हम हैं, लेकिन मां भगवती के पास ये है तीसरा नेत्र। महादेव ने सब कुछ चाहते हुए मां भगवती से कहा कि मां अगर आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दें कि आपका ये जो तीसरा नेत्र है ये मुझे प्राप्त हो जाए। अब मां से मांग लिया जाए और मां न दे, ऐसा कैसे संभव है? मां ने कहा भोलेनाथ ये नेत्र तुम्हें दिया, और मां भगवती ने वो तीसरा नेत्र महादेव को दे दिया। अच्छा, जब हमको कोई चीज मिलती है ना तो हम उसका तुरंत प्रयोग करना चाहते हैं। आप बाजार गए, कोई नया फोन लेकर के आए तो फट से पहले ढक्कन खोल के देखेंगे कैसा कैसा है। आप कोई सामान बाजार से लेकर के आए, पहले उसको देखेंगे, टटोलेंगे क्या है कैसा है। महादेव को नया नया तीसरा नेत्र मिला था। महादेव ने सोचा कि जब दो नेत्रों से मैंने मां भगवती का ऐसा दर्शन किया, ऐसा दर्शन किया, तो इस तीसरे नेत्र से कैसा दर्शन होगा। और इसी भाव से महादेव ने तीसरे नेत्र से महादेवी का दर्शन करना चाहा, भगवती का दर्शन करना चाहा। लेकिन आप जानते हैं ये जो तीसरा नेत्र है ये है संहार का, ये अग्नि के स्वरूप में है। ये तो इमरजेंसी है, तो जब इमरजेंसी पड़े तो उस समय खोलना है। जैसे आपातकालीन द्वार होता है ना, आप लोग ट्रेन में जाओ या बस में जाओ तो उसमें एक आपातकाल के लिए दरवाजा होता है, ऑफिसों में होता है, दफ्तरों में होता है। जब कभी आपातकाल फंस जाए, कहीं से रास्ता न मिले तो यहां से निकल जाओ। वो तो आपातकालीन द्वार है, जब बड़ी समस्या आ जाए तो उसका निराकरण करने के लिए वो है। लेकिन महादेव के पास नया नया वो नेत्र मिला था और महादेव ने सोचा कि मैं माँ भगवती के दर्शन करूं, और जैसे महादेव ने फट से वो तीसरा नेत्र खोला तो भगवती का जो स्वरूप सामने था, एकाएक वो आग की लपटों में वो शरीर घिर गया भगवती का, और आग की लपटों से भगवती का देह जल करके राख की ढेरी बन गया। बोल सच्चे दरबार। वो क्या हो गया? राख की ढेरी बन गया। और जब राख की ढेरी बन गया तो वहां पर कितने देवता थे? 3 देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। तो अब जब राख की ढेरी हो गया तो अब घबराए, अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो तीनों देवताओं ने उस राख की ढेरी को इकट्ठा किया, उसमें जल डाला, और जल डाल करके उसकी 3 पिंडियां बनाई। कितनी पिंडी बनाई? 3। उनमें आकृति बनाई। तो एक बनी लक्ष्मी, एक ढेरी से, एक पिंडी से कौन बनी? लक्ष्मी। दूसरी पिंडी से बनी ब्रह्माणी, और तीसरी पिंडी से बनी भगवती पार्वती। एक शिव को प्राप्त हुई, एक नारायण को प्राप्त हुई, और तीसरी ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। और जैसे माताएं आटा गूंथती है ना, आटा गूंथा आपने, आटा गूंथ करके गोलियां बनाई, पेड़े बना करके रोटियां बन गई, तो अब हाथ पर कुछ बच जाता है तो आप उसे ऐसे ऐसे करके निकाल करके डाल दिए। ये थोड़ा हाथ पर लगा तो हाथ को ऐसे झाड़ दिया, ऐसे उड़ा दिया। तो जब वो 3 देवियां प्रकट हो गई, उसके बाद जो थोड़ा बहुत वो राख बच गई भगवती की, उसको ऐसे हाथ में लिया और ब्रह्मा जी ने ऐसे फूक मार करके उड़ा दिया। और आप जानते हैं वो राख जब धरती पर पड़ी तो उसी से स्त्रियों का जन्म हो गया।
बोल सच्चे दरबार की, उसी से इन माताओं का सबका जन्म है। इनके अंदर भी वही ऊर्जा है, वही शक्ति है जो मां भगवती लक्ष्मी के अंदर है। इसीलिए इनके अंदर वो ऊर्जा होती है। भूल वो कर बैठते हैं जो उनकी शक्ति को कम आंक बैठते हैं, वरना आप हम सभी लोग जानते हैं, महापुरुष लोग तो कहते हैं कि माताओं ने ये जो श्रृंगार किया हुआ रहता है ना, अगर ये श्रृंगार क्या है, उनकी ऊर्जा को समेटने के लिए, रोकने के लिए, वरना माताओं में तो इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, कानों से उनको बेच दिया जाता है, उनकी ऊर्जा को रोक लिया जाता है, नाक से उनकी ऊर्जा को रोक लिया जाता है, हाथों में चूड़ियां डाल दी तो उनकी ऊर्जा को रोक लिया, पैरों में पैजब डाल दी तो उनकी शक्ति को रोक लिया, वरना वो तो काली के समान है, वरना वो तो लक्ष्मी के समान है और उतनी ही ऊर्जावान है। थोड़े से कोप में सृष्टि का नाश कर सकती हैं। द्रौपदी के कोप से सारे कौरवों का नाश हो गया, एक द्रौपदी के कोप से। इसलिए जो माताओं को, जो महिलाओं को कम और कमजोर समझने की भूल करते हैं, बहुत बड़ी भूल करते हैं। आदर करिए, सम्मान करिए, और साक्षात वो भगवती शक्ति ही हमारे घर में इन माताओं के रूप में है, स्त्रियों के रूप में है, उनके प्रति आदर वही हो। इसीलिए हमारे यहाँ यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि जिस देवी का हम पूजा कर रहे हैं उसी के भाग से इन स्त्रियों का निर्माण हुआ है। लेकिन ये महिषासुर नहीं समझ सकते। महिषासुर तो अबला ही समझ रहा है। महिषासुर कह रहा है कि वो अबला है, वो कैसे मान लेंगे मुझे? और यही भूल जो कर बैठते हैं, समय आने पर उसका परिणाम भी उनको देखने को मिलता है। महिषासुर कह रहा है अबला हंत मां हंतुम कथम शक्ता भविष्य। महिला अबला है? ज्यादा बोलती नहीं कि शर्मा जाती है, डर जाती है, झेप जाती है। वो उसके संस्कार है, वो उसकी सभ्यता है, वो उसकी परवरिश है, वो उसका गुण है, वो उसकी विशेषता है। और हम जानते हैं जब तक पुरुष महिला को धमका रहा है, समाज में भी देखने को मिलता है, जब तक पुरुष महिला को धमका रहा है तब तक वो अपनी ऊर्जा को बहुत समझता है। लेकिन एक बार अगर महिला भी उसे धमकाने पर आ जाए तो 2 मिनट में उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। ये भी सच है। अगर महिला और पुरुष का युद्ध हो जाए कहीं पर, क्या बताओ, महिला से पुरुष जीत सकता है? नहीं जीत सकता। अगर उसने अपने स्वरूप को प्रकट कर दिया तो सच कह रहे हैं, ये वास्तविकता है। तो महिला की ऊर्जा जब तक संग्रहित है, जब तक बंधी हुई है, जब तक नियंत्रण में है, तब तक वो हमारा पालन भी करती है, पोषण भी करती है, प्रेम भी करती है, दुलार भी करती है, सब चीजें। लेकिन जब वो अपने स्वरूप में आती है, और अज्ञानी लोग यही भूल कर बैठते हैं। और यहाँ महिषासुर भी कह रहा है कि वो स्त्री नहीं मार सकती, स्त्री कमजोर होती है, इसलिए ऐसा वरदान दे दो ब्रह्मा जी स्त्री मुझे मारे। अब वो बेचारी पहले ही कमजोर है, मुझे कहां से मारेगी? वो ये भ्रम पाल बैठा है। और ब्रह्मा जी से कहा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए, कोई महिला मुझे मारे, कोई स्त्री मुझे मारे। अब महाराज यदा कदापि दैत्येन्द्र नार्यास्ते मरणम ध्रुवम न नरेभ्य महाभागा मृत्युस्ते महिषासुर। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है भाई, कोई पुरुष तुमको नहीं मारेगा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो कोई महिला ही तुमको मारेगी। अब वो तो समझने लगा, मैं इतना बड़ा बलवान, इतना बड़ा शक्तिमान, बड़े बड़े देवताओं को मैंने हरा लिया, बड़े बड़े राक्षसों को मैंने हरा लिया, और कोई महिला आकर के मुझसे युद्ध करेगी, वो मुझसे जीत जाएगी? ना 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 ना, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं हो गया हूं अमर। मुझे मार सकते हैं तो देवता मार सकते हैं, मुझे मार सकता है तो कोई बलशाली पुरुष मार सकता है, लेकिन मैंने कहा न पुरुष मारेगा, न देवता मारेगा, न दैत्य मारेगा, न पशु पक्षी मारेगा, महिला मारेगी। वो तो कमजोर है, मारा गया। वरदान मांग लिया, और वरदान मांग लिया तो जब ताकत आती है तो आदमी उसका दुरुपयोग करता ही है, अधर्म करने लगा। इधर प्रश्न किया किसने? जन्मेजय ने। महाराज ये जो महिषासुर की आप बात कर रहे हैं ना, ये था कौन? किसका पुत्र था?
कैसे जन्म लिया हम जानना चाहते हैं। तो हम महिषासुर के जन्म की कथा को सुनाए। महिषा कस्य पुत्रोसो कथम जातो महाबली कथम च माहिषम रूपम प्राप्तम तेन महात्मना। हे महात्मना आप हमको बताएं ये किसका पुत्र था, किससे उत्पन्न हुआ। तो तब बताए कि दो दानव थे, रंभ और करम्ब। बोलो सच्चे दरबार की। इन्होंने तपस्या करी जल के अंदर, और इतनी तपस्या करी कि देवराज इंद्र घबरा गया। कहीं ऐसा न हो कि ये ब्रह्मा जी से वरदान मांगे कि हम इंद्र के सिंहासन पर बैठ जाएं। हाँ। और महाराज व्यास जी कहते हैं कि इंद्र पानी के अंदर गए और उन्होंने करम्ब के पैर को पकड़ा और वहीं जल में डुबो करके उसको मार लिया, करम्ब को मार डाला। रंभ कुपित हुआ, इंद्र से बैर भाव बांध लिया। उसने अग्नि को प्रकट किया, यज्ञ करने लगा, वनस्पतियों की आहुतियां देने लगा, पशुओं की आहुतियां देने लगा। और कई आहुतियां देने पर जब अग्निदेव प्रकट नहीं हुए तो इसने तलवार रख दी अपने गर्दन पर। इस रंभ ने अपने तलवार को गर्दन पर रख दिया और कहा कि हे अग्नि देवता, बस अब बहुत हो गया, अगर नहीं प्रकट हुए तो ये लोग गर्दन काट करके चढ़ाऊं। और इतना क्या था, अग्नि देवता प्रकट हो गए। अग्नि देवता ने समझाया, अग्नि देवता प्रकट होकर के समझाने लगे, रंभ अरे मूर्ख, उक्तश्च दैत्य मूर्खोसि स्वशीर्षं क्षेतुमिच्छसि आत्मदाहादि दुख साध्या कथम तुम कर्तुमुद्यता। ए मूर्ख दैत्य, अरे कैसे तू आत्मदाह करना चाहता था, कैसे तू आत्महत्या करना चाहता था। आत्महत्या सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर ने कृपा करके ये मनुष्य दे दिया है, सुख आएगा दुख आएगा। इसलिए हर परिस्थिति में जीना सीखें। समस्या है तो समाधान भी है, थोड़ा लेट हो सकता है, थोड़ा विलंब हो सकता है। अगर ताला आप देख रहे हैं, ताला लगा है तो इसका मतलब उसकी चाबी भी है, बिना चाबी का ताला नहीं हो सकता। और अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है। अब जो थोड़ा सा धैर्यहीन लोग रहते हैं, हाँ? जिनके अंदर धैर्य नहीं होता, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो वो ये सारे कदम उठाते हैं। वरना थोड़ी देर शांत बैठिए, थोड़ी देर में अपने आप स्थिति सामान्य हो जाती है। उसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। कई बार जैसे जल में मिट्टी हो जाए तो उसमें कुछ नहीं दिखता, तो उसमें अगर हम कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे तो उस समय नहीं मिलेगा। जब क्रोध आए, जब परिस्थितियां बिगड़े तो उस समय हमारा बुद्धि काम नहीं करती, उस समय हमारा मन काम नहीं करता, विचारशील बुद्धि नहीं होती। थोड़ी देर के लिए शांत बैठिए। जैसे आप उस पानी में कुछ ढूंढ रहे हैं तो वो तो वैसे ही पहले गंदा पानी है, उसमें कुछ दिख नहीं रहा, उसमें ढूंढेंगे तो वो और गंदा होता जाएगा, तब कुछ नहीं दिखेगा। थोड़ी देर के लिए किनारे बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, वो पानी अपने आप स्वच्छ हो जाएगा और आप उसमें जो देखना चाहेंगे, अरे आपका चेहरा दिख जाएगा, उसमें हर समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन हम लोग तुरंत वो जो रिएक्ट करते हैं, थोड़ा शांत नहीं बैठते, चित्त को स्थिर नहीं रखते, उसी के कारण हम समस्याओं में उलझते रहते हैं। इसलिए रंभ, तुम आत्महत्या कर रहे हो, खबरदार भाई, आत्महत्या दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। हाँ, छोड़ो आत्महत्या, आत्महत्या नहीं करना। बोलो क्यों तपस्या कर रहे थे। वरम वरय भद्रम ते यस्ते मनसि वर्तते साम्रियस्तमृते नाद्य किमते कार्य भविष्यति। क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारे मन में वरदान मांगने की इच्छा है? तो इसने वरदान मांगा है, ध्यान से सुनिए। ये कहता है कि मेरी जो संतान हो वो त्रिलोक विजयी हो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाला हो। दो वरदान मांगे, मेरी जो संतान हो
एक तो त्रिलोक विजयी यानी भगवान विष्णु से लेकर के और पाताल तक सब कुछ जीत ले, और दूसरे नंबर पर क्या हो, रूप बदलने वाला हो। अभी आपका रूप ले ले, थोड़ी देर मेरा रूप ले ले, थोड़ी देर इच्छा से रूप बदलने वाला हो, ऐसा आप हमको वरदान दीजिए। अग्नि ने आशीर्वाद दिया है, यस्याम चित्तम तुरंभत्तम प्रमादायाम करिष्यसि तस्याम पुत्रो महाभाग भविष्यति बलाधिक। आशीर्वाद देते जाओ, तुम्हारा बेटा बहुत बलवान होगा, बहुत ऊर्जावान होगा, रूप बदलने वाला होगा, जैसा तुमने सोचा वैसा ही। अब वरदान मिल गया। वरदान मिलने पर रंभ अब तो मदमस्त हो गया। आदमी जब किसी ऊर्जा को, किसी शक्ति को पाता है ना, तो पागल तो हो ही जाता है, चाहे उसको धन मिले, बल मिले, हाँ? बुद्धि तो खराब कर ही देता है, और करता उसकी है जो व्यक्ति लायक होता नहीं और उसको मिल जाता है। कई बार होता है ना, वो लायक था नहीं लेकिन उसको मिल गया तो उसका दुरुपयोग करता है, अभिमान करता है। धन के लायक था नहीं लेकिन भगवान ने उसको धन दे दिया, अब वो अभिमान करने लगा, ओ बाबा हम तो धनवान है। कोई पद के लायक था नहीं लेकिन उसको पद मिल गया, भाग्य से मिल गया, प्रारब्ध से मिल गया, लेकिन अब वो कहता है अरे साहब हम तो फलाने पद पर रहते। वो जो अभिमान है, कईयों को ज्ञान का भी हो जाता है, जबकि ये ज्ञान तो साबुन की तरह है। जो हम लोग ज्ञान जो पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जो ज्ञान के गुमान में, ये ज्ञान किस लिए है? ताकि हमारे अंदर जो अज्ञान है ये मिट जाए, इसके लिए हमको ज्ञान चाहिए। जैसे हमारे हाथ गंदे हो गए, अब हमने साबुन लगाया, अब साबुन लगा करके कोई कहे कि पहले तो हाथ भिगोए, साबुन लगाया और अब उन्हीं गंदे हाथों को लेकर के घर में आ गया। किसी ने कहा भाई हाथ साफ करो, अरे उसने कहा नहीं, 25 रुपए का साबुन है, 25 रुपए खर्च किया, इसको बहा दूं तो फायदा क्या? अरे साबुन लाए हैं तो इसको तो हाथ पर ही रहने दो। अरे उसने कहा मूर्ख, ये जो 25 रुपए का साबुन था ये गंदगी को बहाने के लिए था और गंदा करने के लिए नहीं था। उसी प्रकार से जो हमारे धर्मशास्त्र ज्ञान है, ये ज्ञान हमारी अज्ञानता को मिटाते कि ये जो अहंकार है ये खराब है, ये क्रोध है ये खराब है, लोभ है खराब है, ये मोह है ये खराब है, ये ईर्ष्या ये खराब, इस ज्ञान से हटाओ, मिटाओ। और उसने ज्ञान अर्जन किया, शास्त्रों को पढ़ लिया, जान लिया, और उसके बाद भी कॉलर खड़े करके फुफकार मारता हुआ अहंकार में चला जा रहा है। तो ये तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उसने साबुन लगाया और साबुन लगा करके उसी को लेकर के घूमने लगा। ये शास्त्रों से तो उसका अज्ञान मिटना चाहिए कि भाई अहंकार नहीं करना, क्रोध नहीं करना, द्वेष नहीं करना, लेकिन अब तो इसने ये और ज्यादा लगा दिया। वो पहले से ही क्रोधी था, अहंकारी था, ऊपर से उसने ये साबुन भी लगा दिया कि हम तो इन शास्त्रों को भी जानते हैं। अब तो सीधे मुंह किसी को बात करने को तैयार नहीं है। बोलो सच्चे दरबार की। तो कह में ये रहा था कि जब किसी को कोई वस्तु मिलती है ना, तो फिर इसके बाद वो पागल पागल सा होने लगता है। धन में कई पागल हो गए, पद में कई पागल हो गए, हाँ। अब पागल व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, ये भी कुछ भी कर लिया। ये रंभ को वरदान मिला था, लेकिन ये क्या किया, जब वो वरदान मांग करके वापस जा रहा था तो इसने एक महिष को देखा, एक भैंस को देखा। बोलो सच्चे दरबार की। एक महिष को देखा, भैंस को देखा, और उस भैंस में आसक्त हो गया, भैंस में आसक्त हो गए। ये बुद्धि का ही तो। आज पदवान प्रतिष्ठावान लोग, उतने जो गरीब लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो उतना बड़ा पाप नहीं करते जितने पढ़े लिखे, जितने समझदार, जितने ज्ञानी, जितने धनवान, जितने प्रतिष्ठावान लोग अपराध करते हैं। गरीब आदमी तो डरता है, अशिक्षित आदमी भी डरता है। जितने बड़े बड़े आज अपराध हो रहे हैं, कौन कर रहे हैं? धनवान कर रहे हैं, बलवान कर रहे हैं, जिनके पास ये ऊर्जा है। तो पागल ही तो हो चुके हैं। और क्या क्या नहीं देखने सुनने को मिल रहा है धरती पर, क्या क्या नहीं हो रहा है। ये भी पागल हो गया, महिष में आसक्त हो गया, भैंस में आसक्त हो गया। भैंस के साथ गर्भाधान किया, भैंस गर्भवती हो गई, उसे लेकर के पाताल लोक गया। वहां एक भैंस ने आकर के उस पर आक्रमण कर दिया।
ये तो हमारी संपत्ति है। और उसने उस रंभ को मार दिया, रंभ मर गया। उस महिष पर वो महिषी पर वो महिष वो भैंस आसक्त हुआ, वो प्राणों को बचा करके यक्षों के पास में पहुंची। यक्षों ने उस महिष को, उस भैंस को भगाया। बाद में उस रंभ की, क्योंकि वो महिष रूप में जो भैंसी थी, हाँ, उसने तो पति रंभ को ही स्वीकार कर लिया था। अब महाराज ये देववाणियां हैं, कैसे उस समय का समय रहा होगा, काल रहा होगा। उन यक्षों से कहा उस महिष ने, ये मेरे पति थे, इनको भैंस ने, महिष ने मार डाला, इनका मैं दाह करना चाहती हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। और फिर यक्षों ने चिता बनाई, चिता बना करके उस पर उस रंभ को रखा। बोलो सच्चे दरबार की, रंभ को रखा और रंभ को रख करके आग लगा दी। और जब आग लगाई तो इस महिष ने, वो जो भैंस थी, उसने कहा अब मेरे पति न रहे तो मैं जी करके क्या करूंगी। तो इसने कहा कि मैं भी सती हो जाती हूँ, मैं भी क्या हो जाती हूँ, सती हो जाती हूँ। और इस भैंस ने भी उस चिता में प्रवेश कर लिया। और जैसी चिता में प्रवेश किया तो आग दहकने लगी। और रंभ ने क्या वरदान मांगा था कि मेरे अंश से कोई बच्चा जन्म ले। और रंभ का तेज उस महिष के गर्भ में था। और आप जानते हैं आग की लपटों के बीच में दो राक्षस पैदा हो गए। आग की लपटों के बीच में महिषस्तु चिता मध्यात् समुत्थो महाबल रंभो प्यन्नद्वप कृत्वा निसृत पत्रवत्सलः। वहीं आग के बीच में दो अट्टहास करते हुए दो राक्षस, एक महिषासुर और एक रक्त बीज, दो दैत्यों की उत्पत्ति हो गई। बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा, इसको तो कोई तपस्या करने की जरूरत भी नहीं। हाँ? पहले ही इसके पिताजी ने वरदान मांगा था कि एक तो ये त्रिलोक विजेता हो जाए और दूसरा रूप बदलने वाला हो जाए। और रक्त बीज, इसकी फिर आगे जब शुंभ शंभ वध की कथा है, वहां महादेव ने इस रक्त बीज को वरदान दिया था कि जो तेरा रक्त का एक भी बूंद अगर धरती पर गिरे, जहां गिरे तो वहां तेरे जैसा ही राक्षस पैदा हो जाए। वो आगे की चर्चा में है। तो ये दोनों भाई यहाँ से प्रकट हुए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब फिर वो महिष के तपस्या, फिर भी इसने तपस्या करी महिषासुर ने। तो इसके पिताजी ने तो ये वरदान मांगा था कि एक तो त्रिलोक विजेता हो जाए और दूसरा क्या हो, रूप बदलने वाला हो। तो इसने कहा कि मैं त्रिलोकी को भी जीत जाऊंगा, रूप भी बदल लूंगा, लेकिन एक संकट तो है अभी कि मेरे मरने का खतरा तो है। तो इसने वरदान मांगा, ब्रह्मा जी की तपस्या करी। इसने क्या मांगा था अभी कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री से हो, ऐसा वरदान मांगा था ना। तो बस अभी कैसे ठिकाने लगेगा, इसका भी सारा बंदोबस्त हो गया। अब तो ये बलवान हो गया। पिताजी का वरदान है त्रिलोक विजेता होगा, पिताजी का वरदान है रूप बदलने वाला होगा। मेरा वरदान है कि मैं महिला के हाथ से मरूंगा और महिला में इतनी ताकत है नहीं कि मुझे मार सके। त्रिलोक विजेता को भला कौन एक साधारण महिला मार पाएगी, कोई महिला मार पाएगी ना। इसका मतलब मैं अमर हो गया। महाराज, इसने अपने राक्षसों की फौज तैयार कर दी और इतने भर्ती कर दिए राक्षस, इतने राक्षस भर्ती कर दिए कि महाराज एक मिशन तैयार कर दिया पूरा। पृथ्वी पालयामास सागरांतम भुजार्जित एक छत्राम निरातंका बैरी वर्ग विवर्जिता। पाताल से लेकर के और कहा आकाश तक चारों तरफ इसका कब्जा होने लगा। इसका जो है चिक्षुर सेनापति बन गया। इसमें जो है ताम्र इसका कोषाध्यक्ष बन गया। 10,000 सैनिक इसने लड़ने के लिए तैयार कर डाले। असिलो, बिडालाख्य, बास्कल, ये सारे उसके जो है विशेष खास खास जो योद्धा थे, इन सबको तैयार कर दिया। सबको कह दिया भैया घबराने की कोई जरूरत नहीं, मौत हमारी होगी नहीं, हम तुम्हारे स्वामी हैं। त्रिलोकी तक कोई हमको जीत नहीं सकता। कहीं संकट आएगा तो रूप बदलने में माहिर हैं, तुम जाकर के जो मर्जी हो सो करो। स्वच्छंद वृत्ति राक्षसों की स्वच्छंद नहीं रही, अंकुश में रही, मर्यादा में रहिए। लेकिन ये राक्षस जाकर के सब चारों तरफ उत्पात मचाने लगे। महाराज, ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते ना तो इन राक्षसों का भी हिस्सा निकालने लगे।
जैसे यहाँ पूजा होती है ना, आप लोग सुबह पूजा में बैठते हैं, गणेश जी का भाग दे दिया, भगवती का भाग दे दिया, सूर्य को भाग दे दिया, नारायण को भाग दे दिया, ब्रह्मा जी को, ये सब देवता पूजित इनका भाग है। लेकिन ये राक्षस है, ब्राह्मणों यज्ञ कर रहे हो, देवताओं को खिला पिला रहे हो, हमारे लिए कहाँ है? और ब्राह्मण बेचारे डर के मारे महिषासुर को भी भोग लगा रहे। जैसे हम भगवान को भोग लगाते ना, वैसे महिषासुर को भोग लगाए, उसको फूल चढ़ाएं, उसको अर्घ दें। जैसे हम देवताओं की आराधना, ब्राह्मण बेचारे उन राक्षसों की भी आराधना करने लगे। करे ना तो प्राण संकट में हो, ब्राह्मण हिस्सा देने लगे। ब्राह्मण वसगा जाता यज्ञ भागा समर्पका, कहा महिषस्य महाराजा निखिले क्षित मंडले, और महिष समस्त पृथ्वी का अधिपति महाराज बन गया, भगवान ही बन गया। महाराज सब कुछ जीत लिया, लेकिन स्वर्ग रह गया। विचार किया कि मुझे स्वर्ग को जीतना है। अपने एक दूत को स्वर्ग भेजा, और दूत को स्वर्ग भेज करके इंद्र को धमकाया। इंद्र को एक चिट्ठी लिखी और जाकर के इंद्रदेव से कहा, उस दूत ने, हे देवराज इंद्र, मुझे महाराज महिषासुर ने भेजा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, आप कहो तो पढ़ करके सुना दे। देवराज इंद्र ने कहा, पढ़ करके सुनाओ। बोले, उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके स्वर्ग खाली कर दो, इसमें तुम्हारी समझदारी, लड़ाई नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, तुम्हारी पिटाई नहीं होगी, इससे अच्छा ये कि खाली करके चले जाओ। अगर यहीं रहे तो मार करके भगाऊंगा, लेकिन स्वर्ग ले लूंगा। अब देवराज इंद्र भी कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं। देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तत्श्रुत्वा वचनम तस्य शक्र क्रोध समन्विता उवाच तम नृपश्रेष्ठ स्मित पूर्व वचस्तदा। क्रोध में भर करके देवराज इंद्र कहने लगा, न जाने हम सुमंदात्मन यतस्त्वं मदर्पितम चिकित्सा संकरिष्यामि रोगस्यास्य प्रभोस्तव। इंद्र कहने लगा, जब कोई रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका इलाज ही करना पड़ता है। कोई फोड़ा बहुत बड़ा हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि अब इसका ऑपरेशन करवा लो। कोई रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसको ट्रीटमेंट करना ही पड़ता है। जब तक छोटा मोटा है तब तक हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई बात नहीं, चलो चल रहा है। लेकिन बाद में जब घातक हो जाए तो उसका इलाज करना ही पड़ता है। देवराज इंद्र कह रहे हैं कि महिषासुर पहले छोटे मोटे अपराध करता था तो छोटे मोटे राक्षस कई हुए, हमने इसको भी अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, लेकिन इसका रोग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसका इलाज करना पड़ेगा। देवराज इंद्र कहते हैं, हे दैत्य, अपने स्वामी से कह देना, उसने चिट्ठी भेजी है ना, उसी दैत्य को समझा रहे हैं, जा अधा परम करिष्यामि मूलस्यास्य बिनु निमूलनम गच्छ दूत तथा ब्रूहि तस्याग्रे मम भाषितम। मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है अपने मालिक क्या के बोल देना महिषासुर को, तेरे जड़ सहित तुझे मैं नाश कर डालूंगा, तो औरों की तरह मेरे साथ युद्ध करने के लिए मत आना। क्योंकि देवराज इंद्र भी भाई देवताओं के स्वामी हैं, सबके सामने चिट्ठी भेजी है कि खाली करके चले जाओ वरना कुटाई होगी। तो देवराज इंद्र भी भड़क गए, अरे कहना अपने स्वामी से कि तेरे को जड़ सहित मैं नष्ट कर दूंगा, तो औरों की तरह मुझसे उलझने की भूल मत करना। शिष्य दूत न हंतव्यास तस्मात् त्वं विसृजाम्यहम् यद्वेच्छा चेत मां गच्छ त्वरितो महिषासुर। अरे उसे कहना, वैसे तो मैं तुझे भी मार डालता है, इतनी खबर सुनाने पर तेरी हिम्मत कैसे हुई? देवराज इंद्र को सुना दिया, अभी तेरी गर्दन साफ कर देता, लेकिन मर्यादा कहती है कि दूत को मारना नहीं। जाकर के अपने स्वामी से कहना, वो महिष का बेटा है ना, भैंस का बेटा है। गुस्से में जब आदमी आता है ना तो माँ बाप पर खूब चला जाता है, जाते हैं ना, उसके माता को, उसके पिता को, उसके वंश को खूब गालियां देते हैं जब आदमी को क्रोध आता है। कहना उस महिषासुर को, उस भैंस के बेटे को, उस भैंस के पुत्र को, भैंस से उत्पन्न होने वाले को, कि तेरे जो सींग है ना मैं तोड़ूंगा, ये मेरा वादा रहा, और तेरे सींग तोड़ करके उसका धनुष बना दूंगा। दो सींग है ना, ऐसे ऐसे करके, हाँ, जब दोनों सींग टूट जाएंगे, दोनों को जोड़ करके डोरी लगा दो तो धनुष बन जाएगा ना। देवराज इंद्र कह रहे कि ज्यादा दिन नहीं है, तेरे सिंगों को तोड़ करके मैं धनुष बनाऊंगा, कह देना अपने मालिक से, हाँ, जो करना हो सो कर लेना। महाराज खूब लंबा चौड़ा का है, पर इतने में ही काफी कुछ समझिए।
वो दूत बेचारा बोले अब क्या करूं, बोले जा, जितना बोला अपने मालिक को जाके बताना। अब वो दूत बेचारा आ गया महिषासुर के पास, तो महिषासुर के सामने खड़ा हो गया। महिषासुर ने कहा क्या कहा देवराज इंद्र ने, चला गया अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके डर करके। तो दूत उवाच, दूत कह रहा है राजन देवाधिप कामम न त्वां विगणयत्सयो यत्यसो और मन्यते स्वबलम पूर्ण देवसैन्य समावृतः। दूत कह रहा है कि महाराज क्या बोलूं, वो तो तुम्हें कुछ समझ ही नहीं रहा है। बोले क्या कहता है, बोले हाँ बिल्कुल। यथा रिपुमुखाद वाचा प्रसरन्ति विशोपमा तथा मृत्यु मुखान्नाथ निसरन्ति कथम गिरः। दूत कह रहा है कि महाराज अब क्या बोलूं, तुम मेरे स्वामी हो और जैसा देवराज इंद्र ने बोला वो से मैं तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता। तो महिषासुर ने कहा क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि बोले मैं तो तुम्हारा नौकर हूं और नौकर के सामने मैं कैसे बोलूं। हे महिष के बेटे, उसने तो ऐसा ही कहा ना, हे भैंस के बेटे, तो जैसा देवराज इंद्र ने कहा वैसा मैं तुम्हारे सामने बोल ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं बोला बोला, अरे बोले महाराज ऐसा बोला है कि मैं बोल नहीं सकता और तुम सुन नहीं सकते, इतना खतरनाक बोला। क्या कहा, अरे बोले गालियां दी, मैं तो अपने मुख से वर्णन भी नहीं कर सकता। यादृशा ही वाक्यानि तेनोक्तानि महीपते तादृशानि न मे जीवा वक्तुर मरहसि कर। मेरी जीभ बोलने के लिए तैयार नहीं, बोल नहीं सकती तुम्हारे सामने। इतना देवराज इंद्र ने तुम्हारे लिए भला बुरा कहा है, इतना क्या कहना था। महिषासुर वीर क्रोध में भर गया और क्रोध तत्श्रुत्वा वचनम तस्य हेतुर्गर्भतृणासनम वृषम कोप परीतात्मा बबुआ। महिषासुर ऐसा क्रोध में भर गया, आंखें लाल लाल होने लगी, युद्ध की सब तैयारियां होने लगी और विचार करने लगा कि अगर मैं देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए गया तो क्या होगा, मैं मार डालूंगा उसको, मेरी मौत तो स्त्री से होनी है, इंद्र से क्या डर है मुझे। हाँ, युद्ध की तैयारियां करने लगा। और महाराज ऐसा करते हैं कि आज युद्ध की तैयारियां होने दो, क्योंकि बड़ा युद्ध है देव दानवों का, और कल इन सब राक्षसों को ठिकाने लगाएंगे, क्योंकि अब रात का अंधेरा भी